Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to biology class 9 chapter number 4 cells and tissues. Today the topic of discussion in cell organelles is plastid. What is plastid? What is type? फिर वहाँ पे उनकी टाइप्स क्या स्ट्रक्चर्स हैं फंक्शंस हैं we will discuss this in this video lecture. Plastids are membrane-bound organelles that are present only in plant cells and photosynthetic protists. प्लास्टिड्स जो हैं वो भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं या फिर उन सेल्स के अंदर जो कि जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है. फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो हैं वो हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं या फिर सिंपल मल्टीसेलुलर भी होते हैं. लेकिन जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं वो हमारे पास एलजी हैं. एलजी जो है वो ग्रीन कलर का होता है, आपने देखा भी होगा. उसकी जो कलर ग्रीन होता है वो क्यों होता है? वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो मेन एक पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प कराता है. ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे. तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड्स? प्लांट सेल्स में और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर, ठीक है. फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स कितनी हैं. हमारे पास 3 टाइप्स हैं प्लास्टिड्स की, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट. 3 इसकी टाइप्स हैं. सबसे पहले हम लोग क्लोरोप्लास्ट को देख लेते हैं. क्लोरोप्लास्ट इज़ बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जिस तरह से पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी डबल मेम्ब्रेन उसकी एक डबल मेम्ब्रेन होती है. वैसे ही इसका स्ट्रक्चर होता है. उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कुछ सैक्स बनाती है. ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरह से एक सैक्स बना रही हैं. इनको हम लोग थैलाकोइड्स बोलते हैं, ठीक है. ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी, ये इनर होगी, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इस तरह से एक सैक्स हैं जिनको हम लोग थैलाकोइड्स बोलते हैं. और बिल्कुल जैसे हम लोग कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और एक पूरा स्टैक बन जाता है, वैसे ही थैलाकोइड्स की ये सैक्स जब इकट्ठी होती हैं इस तरह से बहुत सारी, तो हमारे पास एक ग्रैनम बन जाता है, ठीक है. और बहुत सारे जो ग्रैनम्स हैं वो मिलके हमारे पास ग्रैना बनाते हैं, ठीक है. और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो हमारे पास स्ट्रोमा कहलाता है, ठीक है. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन थैलाकोइड्स होगी, साथ में ग्रैनम होगी और स्ट्रोमा होगी. ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर. इसके साथ हम लोग देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है. तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारे पास साइट होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोटिक सेल्स. यहाँ पे फोटोसिंथेसिस सारी चल रही होती है, ठीक है. तो फोटोसिंथेसिस चल रही है तो ये ज़रूरी है कि यहाँ पर एक ऐसा पिगमेंट भी होगा जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ क्लोरोफिल ए. ये जो है क्लोरोफिल ए जो है वो ज़्यादा मेन पिगमेंट होता है. उसके साथ कुछ एसोसिएटेड पिगमेंट्स होते हैं जैसे क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स एक्सेट्रा. ये हमारे पास सारे होते हैं. ये क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और सारी की सारी फोटोसिंथेसिस जो है वो यहाँ पर इसके अंदर चल रही होती है. और ये जितने भी पिगमेंट्स हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये इन थैलाकोइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये पिगमेंट्स, ठीक है. ये जो ग्रैनम है इनके थैलाकोइड्स में ये प्रेजेंट होते हैं. जो सेकेंड टाइप है प्लास्टिड्स की, दैट इज़ क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के अंदर भी पिगमेंट्स होते हैं जो कि ब्राइट कलर्स के साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है. और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये फ्लावर पेटल्स में प्रेजेंट होते हैं और फ्रूट्स के अंदर. डिफरेंट फ्रूट्स के डिफरेंट खूबसूरत खूबसूरत कलर्स होते हैं, डार्क कलर्स होते हैं. ये हमारे पास कौन प्रोवाइड करता है इनको? ये क्रोमोप्लास्ट इनको ये कलर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है. और साथ में ही इनका जो ये एक और काम होता है वो ये होता है कि ये पोलिनेशन में भी हेल्प कराते हैं, ठीक है. पोलिनेशन में हेल्प कराते हैं और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट के अंदर. मतलब ये हुआ कि जब फ्रूट प्रॉपरली डेवलप हो जाता है, वो जब वो राइप हो जाता है तो इट्स स्कैटर फ्रॉम इट्स ओरिजिन. तो इसमें यहाँ पर क्या करते हैं? क्रोमोप्लास्ट जो है वो उसमें हेल्प करा रहा होता है डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट में. जो लास्ट टाइप है प्लास्टिड की वो हमारे पास है
ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो हैं ये क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं और ये क्या स्टोर करते हैं, ये स्टार्च स्टोर करते हैं, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये ऐसी चीज़ों को स्टोर करते हैं। और जब ये ऐसी चीज़ें स्टोर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये सेल के उस पार्ट में प्रेजेंट होंगे जहाँ पर फूड स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। ये हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट हो गया। आज के लेक्चर में हम लोगों ने प्लास्टिड की सारी टाइप्स पढ़ ली। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।